अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे लिंक्स ओपन किए हुए हैं। ये पहला लिंक जेडीके का है और इसमें इस टाइम मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ X64 यानी कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेडीके को डाउनलोड करूँगा। इसका साइज़ है 166.97 MB। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे आपका ओरेकल अकाउंट पूछेगा। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ होगा तो इस पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप का। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ज़रा यहाँ से इसको बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं। सो आप यहाँ से डाउनलोड JDK -88U281-Windows-X64.exe के ऊपर क्लिक कर दें। तो वेबसाइट लोड हो जाएगी। जितनी देर में ये लिंक लोड होता है मैं आगे चला जाता हूँ। आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू है। सो अगला जो हमारा काम है JDK को डाउनलोड करने के बाद वो है एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना। JDK का वैसे सेटअप मैं आपको ड्राइव पे अपलोड करके भी उसका लिंक दे दूँगा ताकि आपको डाउनलोड ना करना पड़े। मेरा एक्चुअली ये अकाउंट लगा हुआ है, इस वजह से ये डायरेक्टली डाउनलोड होना शुरू हो गया। अदरवाइज़ आपको ये उसका आपके अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह पूछेगा। सो इसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, ये भी ओपन सोर्स है एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। कोई आपको इसके लिए क्रीडेंशियल्स वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि ये आपसे साइन इन या साइन अप वगैरह नहीं मांगेगा। सो ये दो काम करने के बाद आपने पहले तो JDK को नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है और देन आपने एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन को नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश के थ्रू कर लेना है। जो अगला हमारा यूज़फुल लिंक है वो है developer.android.com। यहाँ से आपने एक्चुअली एंड्रॉयड की जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसको रीड आउट करना है। तो आप जस्ट डॉक्स पे क्लिक कर दें तो आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। तो ये बेस्ट रिसोर्स है। अगर आपने एक अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना आना चाहिए। सो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के भी कुछ तरीके हैं जिनको हम आगे फर्दर देखेंगे। और इसके बाद जैसे कि लास्ट टाइम भी बात हुई थी VYSOR पे। तो आपने ये VYSOR की जो एप्लीकेशन है ये अपनी अगर आप आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो उसमें भी आप इंस्टॉल कर लें और आप इसकी विंडोज़ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लें। सो इससे क्या होगा ये भी हम देखेंगे आगे जब हम एप्लीकेशन को डीबग करेंगे। सो इसके बाद सबसे फेमस वेबसाइट और डेवलपर्स की कह लें कि कम्युनिटी का कह लें कि एक घर है जिसे हम स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। स्टैक ओवरफ्लो पे आप कोई भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्सपीरियंस डेवलपर जो हैं वो आंसर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ को नज़र आ रहा है जावा के भी क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी क्वेश्चंस हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं और उसके आगे आंसर भी लोग देते हैं। सो बेसिकली अगर आपको जावा के अंदर आपको जावा कह रहा हूँ क्या से कहते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त अगर आपको कोई इशू आता है तो आपने सिंपली क्या कर देना है, आपने सिंपली गूगल पे लिख देना है कोई इशू और स्पेस दे के स्टैक ओवरफ्लो लिख दें। अगर नहीं भी देंगे तो फिर भी नॉर्मली जो है पहली 3 वेबसाइट्स में एक स्टैक ओवरफ्लो ज़रूर होती है। तो ये हमारी दूसरी जो दूसरा हमारा मेजर रिसोर्स है लर्निंग का। और इसके बाद एक वेबसाइट जो आपने वर्जन की कंट्रोलिंग करनी है उसके लिए गिटहब को आप साइन अप कर लें। इसके ऊपर अपना अकाउंट लाजमी क्रिएट कर लें और ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है नेक्स्ट लेक्चर तक। तो आपने ये अकाउंट भी सेटअप कर लेना है। तो फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको गिटहब को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ लिंक कर सकते हैं। सो ये इस वजह से ज़रूरी है कि इसमें आपका जो है क्लाउड के ऊपर जो सोर्स कोड है वो भी सेव हो सकता है और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिनको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। इसके बाद गूगल ड्राइव पे मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया है एंड्रॉयड नेटिव ऐप डेवलपमेंट विद जमील। सो इस
फ़ोल्डर की एक्सेस मैं आपको दे दूंगा और इसमें आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, सोर्स कोड भी जो हम ऐड करेंगे वो भी मिल जाएगा, और इसके अलावा एक्स्ट्रा का फ़ोल्डर है और वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर कुछ वीडियोस इधर अपलोड मैंने करनी हुई तो इधर कर दूंगा, अदरवाइज यूट्यूब पे आपको सारी की सारी वीडियोस इंशाल्लाह एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर योर एंटिसिपेशन। अल्लाह हाफिज़।